अथ षोडशो अध्याय 16वें अध्याय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में 9वें स्कंध का 16वें अध्याय में परशुराम जी द्वारा क्षत्रिय संहार विश्वामित्र के वंश की कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, अपने पिता की आज्ञा से परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। 1 वर्ष के बाद तीर्थ यात्रा करके वापस अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा जल लाने के लिए गंगा तट पर गई थी। वहां गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, जिसे वह अपनी जल क्रीड़ा को देखने लगी। इधर पतिदेव के हवन का समय बीत गया। वह पतिदेव के डर से शीघ्र ही वापस लौट गई। रेणुका ने हाथ जोड़ करके विलंब का कारण सत्य सत्य बतला दिया। जमदग्नि ने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा अस्वीकार नहीं किया। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता और सब भाइयों को मार डाला। इसका कारण था कि वह अपने पिता के योग्य तपस्या के प्रभाव को भली भांति जानते थे। वरणेन छंदयामाशं पिता सत्यवती सुता बभ्रेहस्तानां रामो अपजीवितुं चामृतं बधे। परशुराम के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। परशुराम जी ने कहा, हे पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं, तथा उन्हें इस बात की याद रहे कि मैंने उन्हें मारा था। पिता ने जैसा ही तथास्तु कहा, वैसे सबके सब जीवित हो उठे। उनको ऐसा लगा कि वह सो करके उठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी के तपोबल को जान करके उनका वध किया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार करके भाग गए थे, उन्हें अपने पिता की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन परशुराम जी अपने भाइयों के साथ वन में गए। यह अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां पहुंच गए। भगवत्तुम श्लोके जघन्यस्ते पाप निश्चया। यज्ञशाला में समाधिस्थ जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। माने सहस्त्रबाहु के जो लड़के थे, यज्ञशाला में जमदग्नि तपस्या कर रहे थे, वहां आकर के उनका सिर ही काट कर लेकर चले गए। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। रेणुका छाती पीट करके जोर जोर से रोने लगी, हाय राम इस तरह के। बेटा परशुराम, हे बेटा परशुराम, तुम कहाँ हो, शीघ्र आओ। माता ने 21 बार छाती कूटी थी, माने अपनी छाती 21 बार पीटी थी। इसलिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर उसके खून से 5 बड़े बड़े तालाब भर दिए। इसके बाद महिष्मती ने अपने पिता का सिर ला करके उनको उनके धड़ पर रखा और यज्ञों द्वारा सर्वदेवों में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। आगामी मनवंतर में परशुराम भी सप्तऋषियों में एक ऋषि होंगे। इस समय वह महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार कर पृथ्वी को का भार उतारा। गाध के पुत्र प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र हुए। उनके 100 पुत्र थे। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रित्व का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया। मध्यमस्तु मधुच्छंदम मधुच्छंदस्य एव ते। उनके पिछले पुत्र का नाम मधुच्छंदा था, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगवंशी अजीर गर्थ
के पुत्र अपने भांजे सुनहसेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, वह पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई समझो। वह यही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनहसेप था जो राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनहसेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवो रातः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। देवराति ख्याता सुनहसेपम चा भार्गवा। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, तुम सब इसको अपना बड़ा भाई मानो। 50 बड़े पुत्रों ने यह स्वीकार नहीं किया, किंतु छोटे पुत्रों ने उसको स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने अपने बड़े पुत्रों को मलेच्छ होने का श्राप दे दिया, छोटे पुत्रों को पुत्रवान बनने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार विश्वामित्र ने सुनहसेप को अपना बड़ा पुत्र मान करके शाप और अनुग्रह द्वारा अपने गोत्र को नाना के रूप में विभक्त कर दिया और इसी वजह से वह प्रवरांतर को भी प्राप्त हो गया। विशेष भाव विश्वामित्र जी के अष्टक, हरित, जय और कृतमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानें से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अथ सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय छत्र वृद्धि राज्य आदि राजाओं के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, या पुरुर्वास पुत्रम आयुस्तस्य भवनम सुता नहुसम छत्र वृद्धस्य रजरंभस्य वीरवान। हम पुरुर्वा के 5 पुत्रों का वर्णन कर चुके हैं। अब उनके बड़े पुत्र आयु के वंश का वर्णन करते हैं। आयु के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं नहुस, छत्रवृद्ध, रज, शक्तिशाली, रंभ और सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कश्यप, कुश, गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ सनक। इसी सनक के पुत्र ऋषवेदियों में श्रेष्ठ और मुनिवर शौनक जी हुए। कश्यप का पुत्र काश, काश का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतर हुए। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। धन्वंतर का पुत्र केतुमान और केतुमान का भीमरथ महातेजस्वी दिवोदास भीमरथ के पुत्र थे। दिवोदास का पुत्र दुत्मान हुआ। यही दुत्मान शत्रु विजयवत्स, ऋतध्वज और कुशलाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋतध्वज कुशलाक्ष के पुत्र अरलक हुए। अतिशयेन अर्कते स्तोम राजसभि आचार्यते पूज्यते चा अलर्कः अर्कस्त्वने धातो निष्पन्नम। बड़े तेजस्वी राजा थे। उनकी माता का नाम मदलता था। वह बड़ी विदुषी थी। उन्होंने अपने 3 पुत्रों को निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, जिसके कारण वह संसार से विरक्त होकर के भगवान की आराधना में लग गए। चौथे पुत्र अलर्क को जब वह आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे, तब राजा ऋतध्वज ने रानी मदलसा से कहा, हे देवी, इसको आत्मज्ञान का उपदेश मत दो, अन्यथा आगे की वंश परंपरा नहीं चल पाएगी। इनको ग्राह गृहस्थ धर्म का उपदेश करें। मदलसा ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर अलर्क को राज्य संबंधी तथा अनेक प्रकार के राजधर्म का उपदेश किया।
इसके अनंतर उन्होंने व्यवहारिक धर्म का उपदेश दिया। मदालसा का अलर्क को उपदेश। मदालसा ने राज्य धर्म एवं व्यवहारिक धर्मोपदेश देते हुए कहा, हे पुत्र, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमेशा विश्व का ध्यान करते हुए व्यवहार करना चाहिए। भगवान का चिंतन करने से अंतःकरण के कामादि शत्रुओं का विनाश हो जाता है। सत असत वासना का विनाश होता है। गृहस्थ जीवन में जगत की अनित्य का विचार प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। दूसरों की निंदा सुनना महान पाप है। दूसरों की स्त्रियों को मातृवत समझना चाहिए। गृहस्थ जीवन में परोपकार की भावना करनी चाहिए। परोपकाराय शताम विभूतयः, यही भाव मानस में व्यक्त किया है बाबा तुलसीदास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपत्ति काल में दूसरों के तन मन धन से सहायता करनी चाहिए। राजा को यज्ञों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। हमेशा गौ ब्राह्मण और संतों की रक्षा करनी चाहिए। हे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, आयु के द्वारा रज के महान तेजस्वी 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से रज ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, परंतु वह अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से डरे रहते थे, इसलिए उनको वह स्वर्ग का राज्य रज को वापस लौटा दिया। रज के ही पुत्रों के साथ स्वर्ग का शासन करने लगे। रज की मृत्यु के बाद इंद्र के मांगने पर रज के पुत्रों ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को नहीं दिया। वह स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र की प्रार्थना से अविचार विधि से हवन किया, जिसके फलस्वरूप वह धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। अवधीत भ्रांतितान मार्गान कश्चित विशेषिता, कुशात प्रतिछात्र वृद्धात संजयस्त सुतो जय। तब इंद्र ने अनायास ही रज के सभी पुत्रों को मार डाला, एक भी शेष नहीं बचा। छत्र वृद्धि के पौत्र कुश के प्रति प्रीति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत के राजा हरिवन से सहदेव, सहदेव से हीन, हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संगत विसंगत का महारथी पुत्र जय हुआ। छत्रवृद्धि की वंश परंपरा में इतने ही राजा हुए। अब मैं नहुस वंश का वर्णन करता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। छत्र विद्या भूपम श्रृणुवंशम नाहुसात। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।